लाइफ में तुम्हारे ऊपर इंफॉर्मेशंस की बॉम्बार्डमेंट हो रही है हर तरफ इंटरनेट से और कभी कभी एनपीसी से, कभी कभी खुद तुम्हारे घर में भी। ऐसे में क्या इंफॉर्मेशन लेना है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या इंफॉर्मेशन नहीं लेना है। तुम्हारे माइंड में बहुत ज़्यादा क्लटर भरा हुआ है। इस क्लटर को हटाने के लिए और मेंटल क्लैरिटी पाने के लिए तुम्हें ज़रूरी है कि तुम ये चीज़ जान पाओ कि तुम्हें लाइफ में अगर बातें सुननी भी हैं तो किसकी सुननी है, हु कैन यू ट्रस्ट, हु टू टेक एडवाइस फ्रॉम। ये बहुत ज़रूरी है, वरना यू विल रियलाइज जो कोई भी बहुत लॉस्ट रहा हो लाइफ में, बहुत ज़्यादा वो आंसर्स ढूंढ रहा हो, उसने ये चीज़ देखा होगा कि कई बार उसे उल्टी पुल्टी एडवाइस सबसे मिलती है। कोई कुछ बोलेगा, दूसरा उसका एकदम उल्टा बोलेगा और तीसरा वो कुछ और ही बोल देगा एकदम डिफरेंट। ऐसे में तुम स्वे करते रहते हो लाइक अ पेंडुलम, कभी इस साइड आओगे कभी इस साइड आओगे, कभी कोई कुछ बोल रहा है कभी कोई कुछ बोल रहा है। तुम्हारी ऑटोनॉमी, तुम्हारा खुद का इंडिविजुअलिटी इसमें गायब हो जाती है। और वैसे भी जब तुम बाहर जा रहे हो तो लोगों को फालतू की एडवाइस देनी ही होती है, रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर इवन क्वालिफाइड टू गिव दैट एडवाइस और नॉट। सो दे विल बी गिविंग यू ऑल सोर्ट्स ऑफ क्लटर, ये करो वो करो। और अगर तुम एक डिसेंट आदमी हो, एक नाइस आदमी हो, जिसको जिंदगी भर यही सिखाया गया है कि सबको बराबर की वैल्यू दो, सबको बराबर की इज्जत करो, सबसे नाइस एक्ट करो, सबको प्यार दो, तो तुम क्या करोगे, यू विल एक्चुअली थिंक कि ये जो क्लटर आ रहा है बाहर से ना, इस क्लटर में कोई वेट है। क्योंकि हमारे अंदर एक हम्बलनेस आ जाती है अक्सर। हम अगर बाहर जा रहे हैं, मान लो नए कॉलेज में जा रहे हैं, नए कोचिंग सेंटर में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो हमें लगता है कि वी आर द वंस हु आर कंप्लीटली इग्नोरेंट। और बाकी जो लोग हैं वो भले ही वो खुद भी इग्नोरेंट हो, लेकिन हम लोग को लगता है कि एवरीवन एक्सेप्ट मी नोज एवरीथिंग। ऑलराइट, ऐसा लोगों को लगता है कि एवरीवन एक्सेप्ट मी, आई एम द इग्नोरेंट वन, आई एम इग्नोरेंट, ये मेरी ह्यूमिलिटी है। बट एवरीवन एल्स जो कि मुझे एडवाइस दे रहा है वो सब कुछ जानता ही होगा, तभी तो एडवाइस दे रहा है ना। अगर वो एडवाइस दे रहा है तो इसका मतलब ये है, प्रिजम्पशन ये है कि वो कुछ ना कुछ तो जानता होगा, राइट? तभी तो वो बोल रहा है। ये चीज तुम भूल जाते हो कि मोस्ट पीपल स्पीक विदाउट एनी सब्सटेंस, दे स्पीक फॉर द सेक ऑफ स्पीकिंग एंड इवन दे डू नॉट नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। मैं अक्सर इस चीज को बोलता हूँ कॉमनली, दैट ओपिनियंस आर लाइक वॉमिट, पीपल कैन नॉट होल्ड इट बैक। तो इनको उड़ेलना ही होता है बाहर। तुम्हें कुछ करते हुए देखेंगे तो इनको अपना ओपिनियन उड़ेलना ही है, रिगर्जिटेट करना ही है। दे कैन नॉट होल्ड इट बैक। इसका मतलब ये नहीं कि दे हैव समथिंग टू ऑफर यू, इसका मतलब ये नहीं कि दे आर डूइंग इट आउट ऑफ कंसर्न, दे आर सेइंग इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट, दे आर सेइंग इट टू साउंड स्मार्ट। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि जो बोल रहे हैं वो तुम्हें सुनना ही चाहिए। पर एक लॉस्ट आदमी, एक एवरेज लड़का जब दुनिया को एक्सप्लोर कर रहा होता है ना, तो वो थोड़ा सा एंग्शियस रहता है, वो थोड़ा सा परेशान रहता है और वो कोशिश करता है कि दूसरों से सपोर्ट डिराइव करे, दूसरे लड़कों से सपोर्ट डिराइव करे। और सबकॉन्शियसली उसके माइंड में ये थॉट आ जाता है कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं, मुझे नहीं पता मुझे कहाँ जाना है। इसका मतलब ये होगा बाइनरी थिंकिंग, कि दूसरों को पता है, दूसरों को पता है कहाँ जाना है। सो इफ आई आस्क देम एंड वट एवर क्लटर दे फीड इनटू माय माइंड, आई जस्ट टेक इट एंड मूव ऑन। प्रॉब्लम ये होती है कि एक आदमी तुम्हारे माइंड में कुछ और क्लटर डाल रहा है, दूसरा कुछ और क्लटर डाल रहा है, तीसरा कुछ और क्लटर डाल रहा है। ये चीज़ बूमर्स में देखते होगे। बूमर्स क्या बताते हैं तुम्हें कि बेटा ये तुमको अब करना है, 12th के बाद तुमको ये करना है। क्यों करना है? नॉट बिकॉज देयर इज एक्चुअल स्कोप, नॉट बिकॉज देयर इज एक्चुअल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दैट बैक्स दिस एडवाइस, बट बिकॉज वो तुम्हारे जो मामा है ना, उनका लड़का ऐसे किया तो देखो सक्सेसफुल हो गया। ओ तुम्हारी आंटी देखो, उनकी बेटी ऐसे कर रही थी तो वो सक्सेसफुल हो गई। अरे वो देखो तुम्हारे बड़े पापा का वो जो लड़का था वो भी तो यही कर रहा है। ओके, अरे वो मेरे ऑफिस में वो जो चाचा है वो हमको बताया कि ऐसे आजकल हो रहा है, तुमको भी करना चाहिए। ओके, ये होता है इनका पूरा एनेक्डोटल एडवाइस। वो चाचा बोल दिए तो करवा दिए अपने बच्चे से, वो आंटी बोल दी तो बच्चे को बता दिए। ऑलराइट, अपनी कोई थिंकिंग? एब्सोल्युटली नॉट, बिकॉज इवन दे आर लॉस्ट इन द सेम वे। तो वो सोचते हैं कि क्योंकि मैं लॉस्ट हूँ इसका मतलब ये है कि दूसरा लॉस्ट नहीं है। बाइनरी थिंकिंग, अगर मैं लॉस्ट हूँ इसका मतलब अगला लॉस्ट नहीं है। तो वो सोचते हैं कि उनका जो कलीग है या फिर उनका जो रिश्तेदार है वो ज्ञानी है, क्योंकि अपने वो खुद इग्नोरेंट है। बिकॉज आई एम इग्नोरेंट, बाय दैट डाइकोटोमी द अदर गाय इज ज्ञानी, राइट? ये चलता है एक एवरेज लड़के के दिमाग में। और ये चीज़ तुम जरा फील करना, मैं बता रहा हूँ, कभी तुम नए शहर में जाते हो, नए कोचिंग सेंटर में जाते हो, नए कॉलेज में जाते हो, तो तुम्हें लगता होगा कि तुम्हें कुछ नहीं मालूम। आई अंडरस्टैंड, पर साथ ही साथ तुम्हें ये लगता होगा कि जो अगला बहुत कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है, बहुत ज़्यादा बोल्डली बात कर रहा है, उसे सब कुछ मालूम होगा। ओके, ये तुम्हारे मन में आ जाता है बायस। ओके, ये ट्रैप है। वो लड़का बस आउटवर्डली दिखा रहा है कि देखो मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ, ये हूँ वो हूँ, बहुत एनर्जेटिकली बात कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वट एवर ही विल टेल यू विल बी इन योर बेस्ट इंटरेस्ट। इसीलिए माइंड से क्लटर हटाना जरूरी है, कचड़ा हटाना जरूरी है। और अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो कि मैं किसकी एडवाइस सुनूं, किसकी एडवाइस ना सुनूं किसी मामले में, तो बस ये चीज़ याद रखो, अपने आप से ये सवाल पूछो, वुड आई लाइक टू ट्रेड प्लेसेस विद हिम,
क्या मैं उसकी तरह बनना चाहूंगा इस मामले में, इस क्षेत्र में? मान लो तुम क्रिकेट पे एडवाइस मांग रहे हो किसी आदमी से, और एक झंडू टाइप का आदमी तुम्हें आके बता रहा है कि नहीं, तुम बैट जिस तरीके से पकड़े हो गलत पकड़े हो, बैट को ऐसे पकड़ा जाता है, और खुद उसको खेलने आता नहीं। ज़रा उसकी तरफ देखो और पूछो अपने आप से कि क्या मैं उसकी तरह खेलना चाहता हूँ? क्या वो कोई है? क्या वो कुछ है इस गेम में? अगर आंसर मिल रहा है ना, तो भाड़ में जाए उसकी एडवाइस, एकदम एकदम आउट। उसको कंसिडर भी नहीं करना है, थोड़ा सा भी नहीं कि 20% कंसिडर कर लिया, हो सकता है सही बोल रहा हो। ना 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 ना, नॉट दैट मच, एकदम हटाओ, थ्रो इट आउट। सेम वे तुम जिम जा रहे हो, तुम्हारी अच्छी खासी फिजिक है, और एक कोई चोमू आके तुमको बता रहा है कि ये स्क्वाट करोगे तो तुम्हारा ये हड्डी इस तरफ से निकल के बाहर आ जाएगा, ये पुलअप करोगे तो तुम्हारा स्पाइन जो है वो 2 टुकड़ों में से उखड़ के बाहर आ जाएगा। ओके, ये सारी बातें कर रहा है। तो अगर उसकी तुमको एडवाइस सुननी है तो पहले देखो उसको कि वुड आई लाइक टू बी लाइक दिस चोमू। ओके, अगर आंसर मिल रहा है ना, गेट हिम आउट ऑफ देयर। ओके, एकदम बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना, 5% भी नहीं कि नहीं हो सकता है सही बोल रहा हो सकता है उसको कहीं से पता चला हो, बिल्कुल भी नहीं। Whenever you're listening to someone's advice, always ask yourself, would you trade places with that person when it comes to that particular field? ओके, जिस भी चीज में तुम उससे एडवाइस ले रहे हो, सिंगिंग में ले रहे हो तो क्या उस आदमी जैसा तुम गाओगे? ओके, डांसिंग में ले रहे हो, क्या उस आदमी जैसा तुम डांस करना चाहोगे? करियर पे ले रहे हो तो क्या उस आदमी का खुद कोई अच्छा करियर है कि वो तुम्हें एडवाइस दे रहा है? ये चीज हमेशा ध्यान रखना। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई हमेशा ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी कि अगर मुझे किसी चीज़ पे एडवाइस देनी है तो मैं खुद भी उस चीज़ में अच्छा रहूं। कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि मुझे मालूम हो पर उसको मैं एक्शन में ना ला पाया हूँ। क्या पता मुझे ज्ञान हो पर असल में मैं लाइफ में उस चीज़ को अप्लाई ना कर पाया हूँ। तुम सही कह रहे हो, ये चीज़ पॉसिबल है, पर ये इतनी ज़्यादा रेयर है ना, इतनी ज़्यादा रेयर है कि इस रेयरिटी को खोजते खोजते कचड़ा मत डालो दिमाग में अपने। आप किसी आदमी से मिल रहे हो जो खुद चोमू है और तुमको बता रहा है कि नहीं नहीं ऐसे मत करो वैसे मत करो, तो ये मत सोचने लगना कि यार 0.01% चांस है कि हो सकता है उसको सही में नॉलेज हो, बस वो अप्लाई ना कर पाया हो, तो आई थिंक आई शुड लिसन टू हिम। गिव दैट चांस अवे, गिव दैट चांस अवे। यू लिसन टू द पीपल हु इंस्पायर यू, यू लिसन टू द पीपल हु यू वुड हैप्पीली ट्रेड प्लेसेस विद when it comes to that particular field। दूसरी चीज यार, क्लटर से तुम अब आसानी से आज तो दूर हो ही सकते हो, क्योंकि आज तुम्हें लोगों से एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है। आज तुम्हारे पास इंटरनेट है, तुम्हारे पास इनफाइनाइट रिसोर्सेज हैं अब इंटरनेट पे। अब बहुत सारे रिसोर्सेज तुम्हें मिल सकते हैं टू एक्चुअली कंसल्ट। When it comes to most of the things, याद रखो मेन स्ट्रीम की अधिकतर चीज़ों में, चाहे वो करियर हो, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे जिम हो, कई सारी चीज़ों को तुम कंसल्ट कर सकते हो मेन स्ट्रीम इंटरनेट से ही। प्रॉब्लम आती है बस एक जगह, रिलेशनशिप सिचुएशंस, कॉन्फ्लिक्ट, इंटरपर्सनल सिचुएशन, जहां जहां रेड पिल का काम होता है। इसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर गूगल पे सर्च करोगे या चैट जीपीटी से ही पूछोगे, तुम्हें मेन स्ट्रीम वाली एडवाइस मिलेगी, ब्लू पिल वाली एडवाइस मिलेगी। तो इन सब चीज़ों को छोड़ के, जहां पे रेड पिल का काम आता है उनको छोड़ के, कोई भी एडवाइस तुम सीख कर रहे हो, इंटरनेट हैज़ ऑल ऑफ इट, एआई हैज़ ऑल ऑफ इट, तो वहां से तुम ले सकते हो। और कोई भी फालतू की एडवाइस सुन रहे हो तो उसको वेरीफाई कर सकते हो इंटरनेट से। पर प्रॉब्लम आती है बस इन चीज़ों में, रेड पिल में। अब मान लो जैसे कि तुम इंटरनेट पे सर्च करोगे कि माई गर्लफ्रेंड इज ब्रोकन अप विद मी, व्हाट डू आई डू, तो तुमको उल्टी पुल्टी एडवाइस देगा इंटरनेट की। राइट हर एन अपॉलॉजी लेटर, मेक हर ए चॉकलेट बॉक्स, और मेक हर ये बॉक्स वो बॉक्स एंड सेंड हर, है ना, और माफ़ी मांगो उससे 50 बार और बैठ के उससे बात करो, ट्राई टू टॉक टू हर एंड ऑल दिस। इट विल गिव यू स्टूपिड एडवाइस लाइक दैट, जो कि काम नहीं करेगी, उल्टा तुम्हारे ऊपर बैकफायर करेगी। तुमको मैस्कुलिनिटी के बारे में इंटरनेट पे उल्टी पुल्टी नॉलेज मिलेगी कि अ रियल मैन इज समवन हु क्राइज, हु इज नॉट अफ्रेड टू शो हिज इमोशंस। अ रियल मैन इज समवन हु इज सेंसिटिव। अ रियल मैन इज बेसिकली समवन हु अलाउज अदर पीपल टू वॉक ऑल ओवर हिम। उल्टी पुल्टी इस टाइप की ब्लू पिल एडवाइस तुमको मिलेंगी। तो एक चीज़ बस याद रखो, as long as you are not researching certain red pill politically incorrect topics, क्योंकि रेड पिल इन जनरल बाय नेचर पॉलिटिकली इनकरेक्ट है, जो मेन स्ट्रीम बताता है उसके एकदम खिलाफ है। तो तुमको गूगल या किसी भी साइट पे, ओके, यूट्यूब पर भी अगर सर्च करोगे डायरेक्टली, तो तुमको पहले जो नॉलेज आएगी वो हमेशा मेन स्ट्रीम की मिलेगी। ओके, बहुत मुश्किल से तुमको मिलती है फ्रिंज की नॉलेज। जानबूझ के इन चीजों को छुपा के रखा जाता है बाय द मेन स्ट्रीम। इसके रीजंस हैं कई सारे, वी विल टॉक अबाउट इट सम टाइम। लेकिन इसीलिए तुम्हें गूगल पे, चैट जीपीटी पे इन सारे रेड पिल टॉपिक्स के बारे में सर्च नहीं करना चाहिए। तो पहली बात तो फिल्टर लगाओ लाइफ पे। सबके अंदर इतना कंफर्ट नहीं होना चाहिए कि कोई भी तुम्हारी लाइफ में आके तुम्हारे इतना क्लोज आ जाए कि तुम्हें लगे एडवाइस ही देने और तुम्हें गाइड करने। अगर तुम्हें कोई एडवाइस दे भी रहा है तो सबसे पहले अपने आप से पूछो कि वुड आई लाइक टू ट्रेड प्लेसेस विद हिम, क्या मैं उसकी तरह बनना चाहूंगा इस मामले में? अगर हाँ जवाब मिल रहा है तो सुनो, अगर जवाब मिल रहा है नहीं तो रिमूव दैट एडवाइस कंप्लीटली फ्रॉम योर माइंड। डोंट पे एनी हीट टू हिम एट ऑल।